स्वागत है आपका हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैम PC21 का कैम सिविल अकाउंट्स मैनुअल। और कैम में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7, जो कि आप 7.12 में देख सकते हैं। यह है चैप्टर 7 और चैप्टर 7 जो है पेंशन। और ये हम लोग पेंशन का 4th पार्ट पढ़ रहे हैं, 4th पार्ट। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? 7.11 तक देखा था। और 7.11 में हमने देखा था कि 2 तरीके होते हैं पेंशन के, खासकर यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग ऑफ पेंशन पेमेंट टू सेंट्रल सिविल पेंशनर्स। 2 तरीके हमने देखे थे। और एक तरीका है जो बैंक से मिलता है और दूसरा तरीका जो है वो ट्रेजरी से मिलता है। आप यहाँ देखिए, पेमेंट एट ट्रेजरी। ठीक है, दोनों के कल हमने एक्सप्लेन किए थे, उसको हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। रिमाइंड करने की वजह क्या है? रिमाइंड करने की वजह यह है कि अकाउंटिंग ऑफ पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जो हम आज शुरू करेंगे, इसमें 2 ही तरीके बताए गए हैं। और वो 2 तरीके कौन से हैं? एक बैंक से और एक ट्रेजरी से। देख रहे हैं आप लोग, है ना? और बैंक वाले में कह दिया गया कि 7.11.1 में जो लिखा है वो वहां लागू पड़ेगा, बैंक वाले में। ठीक है, और हाईकोर्ट के लिए ट्रेजरी से जो पेमेंट होगा उसमें 11.2 लागू पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें 11.1 और 11.2 दोनों देखना पड़ेगा। तो हम पहले वही क्यों नहीं कर लें, 11.1 और 11.2 के बाद रिवाइज कर लें, तो दैट अपन उसको रिमाइंड कर लें कि क्या है उसमें, है ना? शुरू करते हैं 11.1 से। तो सबसे पहला है कि आपका पेंशन का जो पेमेंट होगा, ठीक है, उसमें सिविल पेंशनर्स को और फ्रीडम फाइटर को पेमेंट होगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के लिए मैं जो कोड यूज करूंगा वो CCP, और सेंट्रल फ्रीडम फाइटर के लिए जो कोड यूज करूंगा CFF। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि पेंशन के लिए CCP यानी कि जो नॉर्मल लोगों को पेंशन दी जाती है, उसके लिए जो हेड है वो है 2071, है ना? और जो सेंट्रल फ्रीडम फाइटर के लिए जो पेंशन दी जाती है उसके लिए है 2235। एक बार मैं 100% श्योर हो जाता हूँ। ठीक है, उसको मैं श्योर कहाँ से करूंगा? देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर सर यही है सर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यही है सर, 2071। 2071 तो है ही। ये 2235 है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर से ही उनको पेंशन मिलती है, ये वाला। ये है 2235। फ्रीडम फाइटर को जो पेंशन मिलती है ना, इसकी से मिलती है। क्लियर हुआ है ना? बताइए। तो यहाँ मैंने 2 हेड बता दिए आपको, है ना? वो दोनों हेड आपको काम लगेंगे, है ना? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आगे ब्लू इंक से बढ़ेंगे या ग्रीन इंक से बढ़ेंगे? तो अपन क्या का यूज नहीं किया जाएगा। जहां पे भी पेंशन के चैप्टर में फंक्शनल एड का जिक्र आएगा, आप 2071 CCP के केस में और 2235 CFF के केस में कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। अब बैंक से पेमेंट करने की बारी आ रही है। बैंक कैसे क्या करेगा? बैंक क्या करेगा कि सीधा बैंक जो है वो क्रेडिट कर देगा अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। ठीक है, और क्रेडिट करने के बाद में CPAO को इंटीमेट करेगा। CPAO कौन है भाई? सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, या अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। देखिए ये CPAO है। ठीक है, और इस CPAO का गठन कब हुआ भाई? ये गठित हुआ है 1 अप्रैल 1990 के बाद, यानी 1 अप्रैल 1990 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो लोग नए हैं उसको इसको ध्यान में रखेंगे, है ना? अब आप देखिए भाई, आपके पेंशन, आपके पिताजी मान लीजिए पेंशनर है, उनका स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है ना, SBI सेविंग अकाउंट। पेंशन का टाइम आ गया, है ना? अब क्या, उनके सीधे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। हर बार प्रोसीजर नहीं करना है। ठीक है, पैसा क्रेडिट कौन करेगा? स्टेट बैंक। SBI ने क्रेडिट कर दिया। अब SBI ने आपको पैसे दे दिए हैं, पर SBI अपनी जेब से थोड़ी देगा, है कि नहीं? SBI इंटीमेट करेगा CPAO को, सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस को। ठीक है, और कैसे इंटीमेट करेगा? एक स्क्रॉल भेजेगा। स्क्रॉल का मतलब होता है उसने केवल एक आदमी को थोड़ी पेमेंट किया है, कई लोगों को पेमेंट किया है, तो वो स्क्रॉल भेजेगा। ठीक है, और स्क्रॉल भेजने के बाद में ये कंप्यूटर हैंग कर रहा है थोड़ा सा,
कंपेयर रिपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, विल चेक द स्क्रॉल विद द रेफर्ड टू सेंट्रल डाटा बैंक। ठीक है, और स्क्रॉल को किससे कंपेयर करेगा, तो सेंट्रल डाटा बैंक CDB, यहाँ पे देखिए सीपीआओ स्क्रॉल को सेंट्रल डाटा बैंक से टैली करेगा, है ना। और टैली जब कर लेगा तो उसको मिलेगा कि हाँ भाई, बैंक ने जो पेंशन का पेमेंट किया है वो जेन्युइन है, यानी कि हमारे डाटा बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है। जब उसके डाटा बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तब वो क्या करेगा कि कंसर्न फंक्शनल हेड को डेबिट करेगा। डेबिट करने का मतलब खर्च होता है, आप लोगों को पता है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला 2071 को डेबिट करेगा, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो 2071 को किस केस में डेबिट करेगा, जबकि वो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को पेंशन देगा। यही अगर वो फ्रीडम फाइटर को पेंशन दे रहा होता तो किसको डेबिट कर रहा होता, वो डेबिट कर रहा होता 22-35 को। सही है कि नहीं, बताइए, बोलिए, है ना। 22-35 को डेबिट कर रहा होता, और 22-35 को जब वो डेबिट करेगा, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ 22-35, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, उसमें है सब मेजर हेड 60 और माइनर हेड है 107। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा भाई, केवल 2071 याद करने से काम आपका चलने वाला नहीं है। 2071 में भी अगर आपको याद करना होगा तो 01 सिविल जरूर याद करना होगा, ऐसा सब मेजर हेड है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि डेबिट करेगा, डेबिट यानी खर्च होता है, क्योंकि आपको ये पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, पता है कि नहीं, हाँ या ना बताइए, बोलिए। ये पता है ना कि वो डेबिट क्यों होता है, नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, हाँ या ना करिए, वरना मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बंद कर दूंगा अभी मैं। हाँ जी पता है जी, नॉमिनल अकाउंट है सर। होता है ना। तो 2071 को वो डेबिट करेगा, है ना। 2071 को डेबिट तो करेगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो गया है, ठीक है, इसलिए कहीं को क्रेडिट भी करना होगा। क्यों फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट आरबीआई के माध्यम से होना बाकी है, ठीक है। अभी क्या करना होगा भाई, उसको क्रेडिट करना होगा। किसको करेगा क्रेडिट, क्रेडिट करेगा 8658 सस्पेंस हेड है, ठीक है। 8658 में यहाँ पे आप देखिएगा एक 108 माइनर हेड है, ठीक है। 108 माइनर हेड को यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा 8658 108 माइनर हेड कहाँ पे है, अच्छा नहीं लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए 8658 पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्पेंस, दिखाई पड़ रहा है यहाँ, मैंने अंडरलाइन किया है, दिखाई पड़ रहा है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्पेंस दिखाई पड़ रहा है, हाँ ना, बोलिए। यस है ना। और जब आप इसको 8658 खोजेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में, देखिए मैं आपको खुद से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए उसमें 108 यहाँ पे माइनर हेड नजर आ रहा है आपको, ये वाला देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, जब उसने पेंशन से पेमेंट किया तो 2071 को क्या किया, डेबिट, ठीक है। और 8658 के 108 को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्लियर है, तो क्रेडिट किया क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी बैंक ने पेमेंट किया है ना, है कि नहीं। वो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था, मेरे केस में SBI था कि नहीं, बोलिए। है ना। और आगे देख लेंगे, when the put through is received from RBI, और जो पेमेंट किया गया है, ठीक है, उसका पुट थ्रू का मतलब है सर्टिफिकेशन, ठीक है, RBI से मिल जाएगा। तब अपन क्या करेंगे भाई, 8658 को हमने कभी क्या किया था, हमने क्रेडिट दिया था, याद आ रहा है, देखिए हमने 8658 को क्रेडिट दिया था कि नहीं, क्रेडिट दी, बोलिए, दिया था ना। अब अपन क्या करेंगे, उसको क्लियर करने के लिए माइनस क्रेडिट करेंगे, क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस क्रेडिट करेंगे, है ना। वही देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये अब क्या करेंगे, द सस्पेंस हेड विल बी क्लियर्ड बाय माइनस क्रेडिट टू 8658 सस्पेंस अकाउंट, एंड फिर क्रेडिट किसको देंगे, 8675 डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक एक्सप्रेस सेंट्रल सिविल। तो अब देख लीजिए 8675 को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखिएगा 8675, ये देखिए 8675 डिपॉजिट विद RBI में 101 वाला जो माइनर हेड है सेंट्रल सिविल वाला, हम लोग इसी को फाइनली क्रेडिट करेंगे। तो जब RBI से पुट थ्रू हमें मिल जाएगा, पुट थ्रू,
ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, फ्रॉम आरबीआई हमें मिल जाएगा। और हमें नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा पता है? पिपाओ को, ठीक है, क्योंकि सारा काउंटिंग ट्रांजेक्शन तो वही ना कर रहा है। पिपाओ को जब वहां से मिल जाएगा तब अपन क्या करेंगे, हमने पहले ही 2071 को डेबिट किया हुआ है, ठीक है, और हम अब 8658 को माइनस क्रेडिट करके 8675 को, उसमें भी 101 को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ है ना, बताइए? यस है ना? एक तरह का आपने देखा कि इसमें कहीं भी चेक या डिमांड ड्राफ्ट नजर नहीं आया, नहीं ना आया? इसको कौन सा सेटलमेंट कहा जाएगा? इसको कैश सेटलमेंट कहा जाएगा। कौन सा सेटलमेंट कहा जाएगा इसको? ना सॉरी, कैश नहीं, इसको कहा जाएगा बुक ट्रांसफर या सेटलमेंट थ्रू एडवाइस। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? सेटलमेंट थ्रू एडवाइस। अब कहिएगा ये एडवाइस वर्ड आप अपने मन से कहां ले आए? दरअसल एसीएजी में एडवाइस वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और यहां भी कहीं पे एडवाइस वर्ड मिल जाएगा आपको, मैंने भी पढ़ा है, अरेंजमेंट पेंशन, ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ डेबिट एडवाइस, डेबिट एडवाइस, एडवाइस वर्ड मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो बताइए, बैंक से सेटलमेंट का मामला आप लोगों को समझ में आया नहीं लोगों? सर यहाँ वेलफेयर 60 क्या लिखा हेलो, हुआ है? समझ में आया? चलिए एक काम कीजिए तो जरा, समझ में अगर आया है तो मुझे बताइए तो। हाँ, क्या बोल रही हैं? वेलफेयर 60 है, नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, आप अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम कीजिए मनोज जी, अभी जो है कैसे आपको जो भी समझ में आ जरा बताइए तो ओरली। हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलूं? मैंने कहा कि आप बोलिए, आपको जो समझ में आया। नहीं सर, अभी मैं बिजी था सर, अभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, आप माइक बंद कर दीजिए मनोज जी। हाँ, पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, क्या समझ में आया आपको? आप नए हैं, हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ लगा हो, समझ में आया कि नहीं आया? सर जो आपने ये बैंक का बताया सर कि जो नॉर्मल पर्सन है और जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए आपने अलग अलग हेड का बताया सर। हाँ ठीक है, तो सर तो कौन सा धीरे हेड धीरे, बताया, कुछ समझ में आया? हाँ सर, नहीं, एक तो ये 76-20 बताया सर। 2071, 2071। हाँ 2071, सॉरी, हाँ सर। देखिए फिर मैं बता, हाँ देखिए, सीपीपी सेंट्रल फ्रीडम फाइटर, ठीक है, हाँ सर, सीपीपी के लिए बताया 2071, है ना, और जी सीएफएफ ना सॉरी, उस, सेंट्रल उस सिविल पेंशन, इसके लिए 22-35 सर। ठीक है, ये हाँ सीसीपी होगा, सीसीपी, ठीक है, हाँ, सीसीपी को बताया हमने 2071, है ना, और सीएफएफ को क्या बताया? 22-35 सर। 2235। और इसमें डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ये बताइए? डेबिट करेंगे सर। बिल्कुल सही, है ना, और क्रेडिट फिर किसको करेंगे? उसको जी 88 88, 86-58 को सर। क्या कह रहे हैं? हाँ पहले तो सर डेबिट, मैं पहले तो बताऊं, क्रेडिट करेंगे 86। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बताऊं सर, इसमें सर बोलिए ना, बोलिए 2071 ना, को मैं तो सुनने हम को तैयार। डेबिट कर देंगे सर, वो 86-58 में हमको हम क्रेडिट कर देंगे सर इसमें। जी हाँ हाँ नहीं, जी, तो पहले आप डेबिट डेबिट। करेंगे 86, पहले आप डेबिट करेंगे, सुनिए, पहले आप डेबिट करेंगे 2071 में, और 8658 को आप क्रेडिट करेंगे, जी करेंगे ना, और जब आरबीआई से पुट थ्रू मिल जाएगा, आरबीआई से क्या मिल जाएगा? पुट थ्रू, हाँ, ठीक है, फिर हाँ, पुट थ्रू मिलने के बाद 86-75 में, हाँ फिर नहीं, 86 8658 को माइनस क्रेडिट करेंगे, ये नहीं, ऐसे पूरा ट्रांजेक्शन 8658 को माइनस क्रेडिट करेंगे, है ना, हाँ और हाँ 8675 को फिर क्रेडिट करेंगे।
एक के भी आपको जो पूछा था ना ऑब्जेक्टिव, वो दोनों ही। हाँ हाँ बोलिए सर इसमें ना सर एक बात समझ में नहीं आई सर। बोलिए ना। इसमें सर 2 बार क्रेडिट हो गया ना सर। एक तो आरबीआई ये 653 क्रेडिट कर दिया सर, एक बार ये 675 आरबीडी ऐड कर दिया सर। हाँ हाँ क्रेडिट कर दिया सर, एक तो नहीं 656 कर दिया सर, एक बार तो सस्पेंस ऐड देखिए, जब क्रेडिट तक हो गया सर, हाँ हाँ और एक बार आरबीडी ऐड कर दिया क्लियर, सर। सुनिए, नहीं सस्पेंस सीट हमेशा क्लियर होने की जरूरत है ना। ठीक है, तो ओके सस्पेंस सीट जब तक क्लियर नहीं हुए तब तक काम ही चलेगा ना। सस्पेंस सीट में हमेशा पैसा 0 होना चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, अब देखिए, जब मान लीजिए फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर को हमने शुरू में क्या किया भाई, 2235 को हमने डेबिट किया, है ना, और हाँ जी सर। 8658 को हमने किया क्रेडिट। ठीक है, फिर जब आरबीआई से हमें पुट थ्रू मिल गया, ठीक है, तब अपन ने क्या किया, हमने फिर 8658 को माइनस क्रेडिट किया, क्लियर है, और ओके 8675 को क्रेडिट किया। ठीक है, अब डेबिट नहीं कर सकते हैं, डेबिट ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, देख रहे हैं आप, 2 डेबिट नहीं हो सकते, है ना। समझ में आ गया सर, क्योंकि ना ये सस्पेंस साइड को हम क्लियर कर देंगे, यहाँ से पैसा हटा देंगे, यही है ना सर। हाँ 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 बिल्कुल, है ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ भाई, अल्टीमेट रिजल्ट मान लीजिए कि पेंशन है अगर 1 लाख रुपए का या 100 रुपए का है, ठीक है, तो 100 रुपए यहाँ पे डेबिट हो गया, है ना, और 8658 में सिक्स सेवन फाइव में क्रेडिट हो गया 100 रुपए, तो यहाँ 100 रुपए डेबिट हो गया और यहाँ पे 100 रुपया क्रेडिट हो गया। क्लियर हुआ। हाँ जी सर, हो गया सर। हुआ कि नहीं। इसमें सर वो हो गया माइनर ना? ऐड और बता दो सर इसमें। कौन सा वो जो 01 है ना सर, 108 कहाँ होगा, एक माइनर है, हाँ जी सर। हाँ माइनर है ना। हाँ जी यस सर। हाँ हाँ हाँ, माइनर हेड बता दूं, चलिए फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो 2235 में जो आपका माइनर हेड नहीं था, सब मेजर हेड 01 था। ठीक है, हाँ जी सर, सॉरी सर। देख लेते हैं। हाँ, 2235 में सब मेजर हेड था 01 और हमने इसको किया था डेबिट, है ना, और उसके बाद में 8658 में सब मेजर हेड 00 और 108 माइनर हेड। ठीक है, और 108 माइनर हेड कौन सा था, पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस, पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस, है ना, और ये क्या हो गया था, क्रेडिट हुआ था ना। अब आरबीआई से पुट थ्रू मिला, ठीक है, तो 8658 00108 तो हमने क्या कर दिया, माइनस क्रेडिट किया कि नहीं, है ना, और 8675 00101 है इसमें, नेक्स्ट 101 है ना, जी नहीं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए 8675 101 सेंट्रल सिविल, देखा पड़ा, देखिए, है ना, 8675 के नीचे। क्लियर हुआ। हुआ कि नहीं। यस सर चलिए हम आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आते हैं ट्रेजरी में। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा, बैंक ने सीधे उसके अकाउंट में पेमेंट कर दिया था। ट्रेजरी क्या करेगा, ट्रेजरी भी हूबहू ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, ट्रेजरी भी है ना, और पेमेंट करके वो क्या करेगा कि अकाउंट जमा कर देगा एजी में। ठीक है, कि हमने इतने पेमेंट कर दिए हैं, और हम एजी के पास में अकाउंट आता है, ये तो पता नहीं ट्रेजरी का अकाउंट किसके पास में आता है, बोलिए, क्या जानते कि नहीं। एजी के पास ही आता है सर। आता है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो जैसे बैंक वाले ने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया था, वैसे ट्रेजरी वाले भी उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, है ना। तो क्या करेगा, ट्रेजरी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, किसके अकाउंट में,
पेंशनर के, है ना। अब कहेंगे कि ट्रेजरी के पास तो पेंशनर का अकाउंट होता नहीं है, तो वो एक्सेप्ट सीधे क्रेडिट नहीं करेगा वो, ठीक है, वो उसको ट्रेजरी जो है वो चेक बना करके देगा, या तो फिर बैंक को एडवाइस देगा। लेकिन अमूमन होता यही है कि वो सीधे चेक बना के दे देता है, ठीक है। ट्रेजरी से जो पेमेंट लेता है वो चेक से लेता है, या तो डिमांड ड्राफ्ट से लेता है, डीडी, ठीक है ना। तो वो हो गया, पेंशनर को मिलेगा। अब आप देख लीजिए, उसने अपना अकाउंट किसको भेजा, ट्रेजरी ने एजी ऑफिस को, है ना। एजी ऑफिस को यहाँ पे कहा गया है स्टेट एजी, क्या कहा गया है, ठीक है। अब सोचिए कि ट्रेजरी जो पेमेंट कर रही है वो किसको पेमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ को नहीं, सेंट्रल सिविल पेंशनर को। ट्रेजरी किसको पेमेंट कर रही है, बोलिए बोलिए। सेंट्रल सिविल पेंशनर को सर। ट्रेजरी ने सेंट्रल सिविल पेंशनर्स को पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब है कि इसको सेंटर से पैसा चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। यस सर। अभी क्या हो रहा है कि इसने ट्रेजरी ने भेजा एजी ऑफिस को कि भैया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना पैसा पेमेंट कर दिया। एजी ऑफिस क्या करता है कि ट्रेजरी के स्टेट अकाउंट में, ट्रेजरी के पास स्टेट अकाउंट भी होता है, सेंट्रल अकाउंट भी होता है, ठीक है। स्टेट अकाउंट में डेबिट मारता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पैसा मिला नहीं है, और डेबिट मार के वो पाव को भेज देता है, समझे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8658 का एक स्टेट अकाउंट भी होता है, देखिएगा 8658 का, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे दिखाऊंगा। ऑन अमाउंट ऑफ पेंशन पेड एट ट्रेजरी काउंटर विल इनिशियली बी डेबिट इन द स्टेट सेक्शन, एक स्टेट सेक्शन है, ठीक है, ऑफ ट्रेजरी अकाउंट अंडर हेड 8658 सस्पेंस अकाउंट, 101 पाओ सस्पेंस, ठीक है। और आगे और भी है, ट्रांजेक्शन एडजस्टेड बाई पाओ और सेंट्रल पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ये पूरा हुआ। इसको क्या किया गया, डेबिट किया गया, ठीक है। अगर आपने इसको डेबिट किया तो कहीं क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे, बताइए, बोलिए। करेंगे करेंगे। करेंगे ना, हाँ। तो देखिए होता क्या है, ऑन रिसीट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन द स्टेट अकाउंटेंट जनरल विल बुक द एक्सपेंडिचर इन स्टेट सेक्शन ऑफ हिज अकाउंट अंडर द अबव सस्पेंसेड, यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया गया है। ही विल रेज अ डेबिट क्लेम, अब वो डेबिट क्लेम रेज करेगा किसको, सिपाओ को, ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, फॉर द पेंशन पे को दे रहा है, किसको, कौन दे रहा है, मान लीजिए एजीजे है, एजीजे का मतलब हो गए झारखंड के एजी, ठीक है, और उन्होंने भेजा सिपाओ को, ठीक है, सिपाओ को भेजा मंथली, कब भेजा, मंथली, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, केवल इसमें जो शुरुआती हेड है ना 8658101 पाओ सस्पेंस, उसका स्टेट सेक्शन, आपका जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्या पता है, कि ट्रेजरी से पेमेंट होता है तो एजी ऑफिस 8658 के माइनर हेड 101 पाओ में स्टेट सेक्शन में बुक करेगा कि सेंट्रल सेक्शन में, तो आपका क्या जवाब होगा, स्टेट सेक्शन में। क्लियर हुआ है ना, बताइए। हाँ बोलो बोलो रंजन बोलो। कंफ्यूज था, सही है सर, हम गलत हो गए थे। हो गया था ना, तो तुम तो पेंशन में काम करते ही हो, ध्यान रखना। चलो फिर आगे देख लेते हैं, है ना। अब एजीजे जो है किसको कंप्लेन क्लेम किसको करेंगे, सिपाओ को, और कैसे क्लेम करेंगे, मंथली बेसिस पे, है ना। अब क्लेम कर रहा है ड्यूली सपोर्टेड बाय शेड्यूल ऑफ पेमेंट, कितना हमने पेमेंट किया है, ठीक है, उसके साथ में हमारा केडी क्या होगा, एसओपी होगा, शेड्यूल ऑफ पेमेंट, ठीक है, फॉर सेटलमेंट बाय चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। और वहां से जब सिपाओ से आएगा तो सेटलमेंट किससे होगा, चेक से और डिमांड ड्राफ्ट से। अभी याद कीजिए, बैंक में सेटलमेंट किससे हो रहा था, एडवाइस से, और इसमें सेटलमेंट किससे हो रहा है, चेक से और डीडी से। तो ये किस तरह का सेटलमेंट का एग्जांपल हो गया, कैश सेटलमेंट का। अंतर दिखाई दे पड़ रहा है, हाँ या ना बताइए। हाँ सर, है ना? कैश और बैंक का डिमांड किससे होगा सर? क्या बोल रही मैम? बैंक का किससे बोले एडजस्टमेंट होगा?
बैंक का एडवाइस से, सेटलमेंट थ्रू एडवाइस, ठीक है ना। डेबिट एडवाइस, वहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? डेबिट एडवाइस, और एक ठीक है। ट्रेजरी से बोलो ना। हाँ, ट्रेजरी का किससे होगा? चेक और डीडी से। इसको क्या सेटलमेंट बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कैश सेटलमेंट, ठीक है। कैसे और मजेदार बात क्या जानती हैं? जब भी कैश सेटलमेंट होता है ना, तो इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है। क्या ऑपरेट किया जाता है? रजिस्टर ऑफ इनवर्ड क्लेम। ये देखिए यहाँ पे PC21 ACAG में पढ़ने के लिए मिला था, याद आ रहा है आप लोग को? रजिस्टर ऑफ इनवर्ड क्लेम नहीं, लाल इंक से देते हैं, बिल्कुल लाल इंक, तो ब्लू इंक से देते हैं, बढ़िया रहेगा। देख भाई, देख यहाँ पे कौन मेंटेन करेगा? सिपाओ। कौन मेंटेन करेगा? सिपाओ, ठीक है। देखिए, स्टेट अकाउंटेंट जनरल से क्लेम रिसीव करने के बाद में सिपाओ ऑफिस जो है एक प्राइमा फेसी चेक कंडक्ट करेगा कि जितना भी पेंशन का वाउचर है सब उसे रिलेट करता है या नहीं। देयर आफ्टर सिपाओ ऑफिस विल इनकॉर्पोरेट द डिटेल इन रजिस्टर ऑफ इनवर्ड क्लेम। देखिए, सिपाओ का रजिस्टर है ये, एजी का रजिस्टर नहीं है। एजी का आउटवर्ड क्लेम कहलाएगा और सिपाओ का कौन सा क्लेम कहलाएगा? इनवर्ड क्लेम, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। कॉलम 1 to 7 ऑफ द नेक्स्टर शैल बी फील्ड अप थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है। आफ्टर दिस वाउचर शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द स्टेट अकाउंटेंट जनरल कंसर्न बाई डेबिटिंग द अमाउंट टू द फाइनल हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे? वापस से जैसे 7.11.1 का जो प्रोसीजर था ना, उसमें चले जाएंगे। तो 7.1.11 में क्या लिखा हुआ था भाई? लिखा हुआ था कि आपने उसको कहाँ पे पेमेंट किया था? सीसीपी को डेबिट कहाँ किया था? 2071 में, है कि नहीं? और CSF को 2235 में, ठीक है। और फिर क्या जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, देखिएगा, अभी शुरुआत में ट्रेजरी से जब हमारा हुआ था ट्रांजेक्शन, तो हमने क्या किया था? 8658 का 00101 पाओ सिपाओ, उसको हमने डेबिट किया था कि नहीं किया था? बोलिए। जी सर। किया था ना? हाँ जी सर। अभी अपन क्या करेंगे कि 2071 को, हाँ 2071 को डेबिट मारेंगे और यहाँ माइनस डेबिट, देख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि आपको जो भी करना है वो फंक्शनल हेड में ही करना है। मैंने शुरुआत में इसका नाम लिख दिया था ना, इसको क्या लिखा था? फंक्शनल हेड लिखा था कि नहीं लिखा था? जी सर। है कि नहीं? मेजर हेड फंक्शनल हेड होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और 2235 में होगा जब CSF का मामला होगा। जी। CCP का मामला होगा तो 2071। 2071 में होगा। क्लियर हुआ है ना? बताइए, है ना? हाँ अब सर, देखिए आगे। हाँ, एज कॉन्ट्रा क्रेडिट अफोर्डेड टू मेजर हेड 8670। अब 8670 जो होगा चेक्स एंड बिल्स में कॉन्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8670 चेक्स एंड बिल्स वगैरह। क्यों ऐसा करना पड़ा है? इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ये जो हुआ एडजस्ट वो चेक से हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें माइनस क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये तो एजी के अकाउंट में हुआ था, एजी के अकाउंट में। ये जो हो रहा है वो सिपाओ के अकाउंट में हो रहा है, ठीक है ना। तो सिपाओ ने जब यहाँ डेबिट दिया था, इसका क्रेडिट कहाँ देंगे? वो 8670 चेक्स एंड बिल्स में कहाँ देंगे? देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को फिर से, क्योंकि कैश पेमेंट करना है और सिपाओ ने अभी तक चेक बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो चेक बनाने से पहले ही वो ये ट्रांजेक्शन दिखाएगा। वो कौन सा ट्रांजेक्शन है कि 2071 में डेबिट दिया और क्रेडिट कहाँ देगा? 8670 को, ठीक है। कौन दे रहा है? सिपाओ। इसका माइनर हेड भी है, 101 ऐसा है, देखें कौन सा माइनर हेड है? नहीं, 102 पाओ चेक, फिर 00 102 और उसका नाम क्या? पाओ चेक। ये माइनर हेड देखना चाहेंगे?
देखिए हम दिखाते हैं 8670 जैसे नहीं हो सकता, कैसे हो गया? 8670 यहाँ दे रहा है और आगे नहीं दे रहा है। कमाल है। 8671 देखें, कमाल है, आगे नहीं दे रहा है। 8658 देखें, तो 8670 हम यहाँ से नीचे उतर के देखते हैं, ठीक है? एट सिक्स सेवन जीरो देखो दिखा रहा है, देखिए देख रहे हैं आप? जी सर। ये देखिए 102 पावर चेक, ठीक है? है ना? चलिए, तो हमने क्या देखा शॉर्टकट में फिर से मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे देखा है, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? और कलर चेंज करके फिर से एक बार देख लेते हैं कि ट्रेजरी ने जब दिया था तब 8658 के 00101 में इसको डेबिट दिखाया था, ठीक है? और डेबिट दिखा करके इसने क्लेम किया, किसको क्लेम किया? सिपाओ को, ठीक है? सिपाओ ने पहले एग्जामिन किया, जैसे कि हमने उसको एग्जामिन किया था बैंक वाले को, और एग्जामिन करने के बाद में जब हमने इसको सही पाया तब 2071 को हमने डेबिट दे दिया और 8670 का 102 पाओ चेक को हमने इसको क्रेडिट दिया। यही हमने अभी तक किया है और ये किसने किया? सिपाओ ने, ठीक है? अब आप देखिए सिपाओ क्या करेगा आगे। द चेक अलॉन्ग विद फॉरवर्डिंग लेटर इन्फॉर्म कैम 54, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा भाई, इसमें बचत होने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सिपाओ क्या करेगा कि जब उसने 8658 को ना रुकिए पहले 2071 को डेबिट दिया और 8670 को क्रेडिट दिया, उसके बाद में जो चेक बनेगा और चेक बनाने के बाद उस चेक के साथ कैम 54 पर अल्टीमेटली उसको जो पेमेंट करना है वो बैंक से ही होना है, ठीक है? फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर एंड CFF अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ ड्रॉइंग पेंशन एट ट्रेजरी काउंटर ऑफ AG&E वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में अभी भी है, जबकि बाकी मामलों में केवल हाईकोर्ट के जज को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, ठीक है? हाईकोर्ट के जज जो हैं वो कहीं भी ले सकते हैं पूरे भारत में, लेकिन सेंट्रल सिविल पेंशनर के लिए पूरे भारत में ट्रेजरी से पेमेंट बंद कर दिया गया है सिवाय वेस्ट बंगाल को छोड़कर। इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी से पेमेंट कौन से लोग ले सकते हैं? हाई कोर्ट के जज पूरे भारत में, और वेस्ट बंगाल AG&E से, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं, ठीक है ना? आगे देख लें। द अकाउंटिंग प्रोसीजर विल विद द सेम एज द मेंशन इन पारा 7.11.2 एज अबव, ठीक है? अब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपने देख लिया हाईकोर्ट के जज वाला का जो मामला है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जो कि मैंने आपको बताया। ये बैंक वाला मामला मैंने बताया वो एडवाइस प्रोसीजर था, ठीक है? और ट्रेजरी वाला जो बताया मैंने वो कैश सेटलमेंट था। ये दोनों ही आपने देख लिए, ठीक है? इन दोनों में ही आपको जो डिस्टिंक्ट हेड काम में आए वो कौन से काम में आए तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। माइनर हेड में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? 2071 दोनों में है कि नहीं बताइए, है ना? हाँ 2235 दोनों में है कि नहीं? 2235 दोनों में है कि हाँ नहीं? जी सर। हाँ 8658 दोनों में है, ठीक है? माइनर हेड अलग अलग है, इस पे ध्यान रखिएगा।
लेकिन इसमें जो है एडवाइस वाले प्रोसीजर में वो आरबीआई डिपॉजिट का 86758 है, दिखाई पड़ा। और इसका हाईकोर्ट के जज का जो पेंशन पेमेंट है वो कौन बॉन्ड करेगा? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। कौन बॉन्ड करेगा? सर आपका आवाज बहुत देर तक सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी देखिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 290 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आर्टिकल 290 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हाँ कहता है, देखिए इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 290 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चार्जेज ऑफ द पेमेंट ऑफ पेंशन टू रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस आर टू बी बोर्न बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका एमसीक्यू बन गया। क्या एमसीक्यू बना? एमसीक्यू ये बना कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो हैं, ठीक है, उसका पेंशन कौन बॉन्ड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन बॉन्ड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 290 में? क्लियर है? हाँ या ना बताइए। जी सर। है ना? चलिए, आफ्टर reimbursement to authorized bank on account of pension paid to the retired high court judges and reimbursement of the claim received from the state accountant general for payment through state treasury, the 12 schedule of payment vouchers shall be segregated state wise। ठीक है, इसमें स्टेट वाइज को छांट लिया जाता है। the central PAO in this regard shall generate the monthly and quarterly statement on computer, the figure appearing therein shall be reconciled on monthly basis। ये तीसरा एमसीक्यू बन गया। तीसरा एमसीक्यू क्या है कि जो हाईकोर्ट जजेस का जो पेंशन बनेगा तो उसमें जो फिगर होगा वो कब रिकंसिलिएशन में जाएगा? मंथली। कब जाएगा रिकंसिलिएशन में? नहीं आ रहा है स्क्रीन नहीं आ रहा है ना, बुक वाला जो स्क्रीन होता है ना वो नहीं आ रहा है। आपका चेहरा आ रहा है सर। जी सर। ओके, हाँ ये हैंग कर गया एक्चुअली में। सर इस ठीक है। 7.12 को एक बार फिर से बताइए ना। 7.12 को 7.12 ही बता रहा हूँ मैम। 7.12 में ऐसा कहा गया है कि हाईकोर्ट के जजेस जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो पेंशन होती है वो दो तरीके से दी जाती है, एक बैंक से, एक ट्रेजरी से। बैंक का प्रोसीजर ठीक वही है जो 7.11 में है, ट्रेजरी वाला भी वही है जो कि 7.11 में है, राइट। 7.12.2 कहता है कि प्रोसीजर चाहे जो हो ये किसकी जेब से लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 290 में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के जज स्टेट गवर्नमेंट के, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में उनका पेंशन बॉर्न होगा। तो अब आपको एमसीक्यू क्या बन गया? एमसीक्यू बना कि स्टेट गवर्नमेंट बॉर्न करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका क्या जवाब होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा एमसीक्यू क्या बना? ये कहाँ लिखा हुआ है? तो जवाब बनेगा आर्टिकल 290 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ है ना? बताइए। यस सर। जी सर। है ना? हाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका यहाँ पे रिकंसिलेशन होगा सीपाओ का बैंक के साथ में, खासकर हाईकोर्ट के जजेस के मामले में, वो रिकंसिलेशन कब होगा? मंथली बेसिस। क्लियर हुआ? बोलिए। जी सर, मंथली बेसिस होगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। हाँ हाँ सर, सब हो गया सर, काफी हद तक। हो गया सर क्लियर? यहाँ पे मंथली दे रहा है एंड क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये क्या बता रहा है?
देखें एक बार, एंड क्वार्टरली सेटलमेंट स्टेटमेंट ऑन कंप्यूटर, मैडम मंथली भी होगा क्वार्टरली भी होगा, लेकिन हाँ लेकिन रिकंसिलेशन द फिगर अपियरिंग देयरइन शैल बी रिकंसाइल्ड ऑन मंथली बेसिस, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। स्टेटमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, shall generate, ठीक है, द सेंट्रल पावर ऑफिस इन दिस रिगार्ड shall generate द मंथली एंड क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑन कंप्यूटर। तो मंथली भी स्टेटमेंट जनरेट होगा और क्वार्टरली भी स्टेटमेंट जनरेट होगा, लेकिन रिकंसिलेशन कब होगा? मंथली। मंथली। क्लियर हुआ? हुआ ना? तो हम लोग आज इसको यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि इसके नीचे में जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्पेशली बताया जाए, मैंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें एक लाइन है जो क्वार्टरली रिकंसिलेशन, क्वार्टरली जो होगा ना, यहाँ पे कुछ चीज और देख लीजिए आप। द सीपीआई विल देन सेंड एन आउटवर्ड क्लेम टू द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर द क्वार्टर्स एंडिंग जून, सितंबर एंड दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अगर मेरा ये काम कर रहा जी होगा। स्क्रीन नहीं आ रही सर, सर स्क्रीन नहीं आ रही ना? सर। हाँ जी सर। एक मिनट रुकिएगा जरा। एक्चुअली में हैंग कर गया, ठीक है। हेलो, जी सर। हाँ खैर कोई बात नहीं। उसका जो एक और पारा है ना, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। आप लोग के पास में बुक है, अगर आप तो बुक में देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा, मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। आ रहा है हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। उसी में नीचे जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द सिपाही विल टेक एक्शन टू क्लेम रिइंबर्समेंट ऑफ द रिकंसाइल्ड अमाउंट एज जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम बाय डेबिटिंग द सेम टू द हेड 865 सस्पेंस अकाउंट पावर सस्पेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट विल बी अफोर्डेड टू द माइनर हेड 106 पेंशनरी चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, वो आप लोग को देख लीजिएगा। फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अंडर मेजर हेड 0071 कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी टुवर्ड्स पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो ये है कि द सिपाही विल देन सेंड एन आउटवर्ड क्लेम टू द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। सिपाही क्या करेगा कि अकाउंटेंट जनरल के पास में क्वार्टरली बेसिस पे आउटवर्ड क्लेम सेंड करेगा फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो अप्रैल, मई, जून का एक साथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक साथ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक साथ। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च का एक साथ नहीं। जनवरी, फरवरी और मार्च में वो क्वार्टरली ना होकर के मंथली हो जाएगा। द क्लेम फॉर जनवरी एंड फरवरी विल हाउएवर सेंट ऑन मंथली बेसिस। इसका मतलब कि केवल 2 ही महीना मंथली बेसिस जाएगा, फिर मार्च का मंथली बेसिस नहीं जाएगा। मार्च के महीने में द डेबिट शैल रेज ऑन वीकली इंटरवल अगेंस्ट द एजी कंसर्न। तब तक वो 25 मार्च तक, और 25 मार्च के बाद वो डेली हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। और मजेदार बात बता दूं, यही काम आपका एसी में भी लिखा हुआ है सेटलमेंट के लिए। यही चीज आपका अकाउंट्स में भी होता है, ये जो आपका वर्क्स का जो अकाउंट आता है ना, वहां पर भी होता है, ठीक है। कि क्वार्टरली जो भी रिकंसिलेशन होता है वो क्वार्टरली होता है, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च का जो होता है वो अलग से होता है, ठीक है। और लास्ट में जनवरी, फरवरी का अलग से होता है, और लास्ट में मार्च का वीकली होता है, वो भी 25 तारीख तक, और 25 तारीख के बाद में वो डेली होता है। ये मामला समझ में आया बात? हाँ ना, बताइए। सिर्फ मार्च का वीकली होता है नहीं ना? आया सर, ये दोबारा बताओ सर। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। बेसिकली ये हैंग कर गया, मैं इसको एक बार एग्जिट करके री एंटर करता हूँ, हो सकता है उसमें काम आ जाए। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। भैया रीजॉइन तो हो जाओ। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। सुनिए, आज ये नहीं लेगा, ठीक है। इसको कल हम लोग रिकवर कराते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो, ओके सर। ठीक है ठीक है, सर। फिर मिलते हैं। गुड नाइट।
जी सर। अच्छा, जो लोग नए हैं वो लोग मुझे बताइए, आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया पहली क्लास में, या ऐसा लगा कि नहीं कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा सर, सही समझ में आया। है ना समझ में? हाँ हाँ जी सर सर। ठीक है। सारा तो नहीं आया सर, नहीं, पर जो ये लोग नए लोग है। हैं, हाँ कल हाँ बोलिए। इसमें तो क्लियर ही हो गया था सर। हाँ हाँ, तो ठीक है फिर हम लोग कल मिलते हैं ठीक पीसी है। 16 के लिए। जो लोग 21 वाले हैं उनको 16 में भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो कल अटेंड करना है इतने ही बजे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट सर।